जो भी एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने इस बार जो जीडी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हैं या वो पुराने हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है या जिनको लगता है कि इस बार उनके सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, 50-50 है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है कि एसएससी जीडी जो अगला एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है, कैसे स्टार्ट करना है और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए एसएससी जीडी को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रैटेजी कोई बताऊं, कोई भी टीचर बताए, कोई भी टॉपर बताए, लेकिन आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का लेवल समझना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल समझने के लिए आपको वो पेपर उठा के देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो लगाइए, प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, उससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाना है, तो देखिए टेक्स्ट बुक पे भी आप लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो मैंने लगाया है मैं तो टेक्स्ट बुक पे लगाए थे, बाकी आपकी चॉइस है आप कहाँ से लगाना चाहते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो वो आज के लिए आपको ऑफ़र है, वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। आज की जो ये सेल आई हुई है तो 3 दिन की सेल चलने वाली है, आज कल परसों। तो ये देखिए आप ईयरली पास प्रो लेते हैं जो 699 वाला है वो आपको 351 में मिल जाएगा, और ये पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हैं तो वो 439 में मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में क्लास नोट वगैरह भी मिलते हैं, और पास प्रो में क्या मिलता है आपको, मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और फुल टेस्ट जो होते हैं, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, उसमें आपका एनालिसिस भी बता देते हैं नीचे। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका नीचे सॉल्यूशन भी देते हैं कि ये सही कैसे होगा, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी बता देते हैं। जैसे संज्ञा का आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो नीचे उसका बताएंगे कि ये संज्ञा का है। इसके बाद में ये भी बताते हैं कि मतलब सभी संज्ञा के बारे में कितने तरह की होती हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल, इस तरह से वो आपको बताते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सबसे पहले अगर आप तैयारी चालू कर रहे हैं तो एक टेस्ट आप डेली लगाइए, एक फुल टेस्ट आपको डेली लगाना है। 60 मिनट का होता है, 1 घंटे का, 4 सेक्शन होते हैं। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, आप जैसे भी करना चाहें। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस ये कंपलसरी रहता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल क्या रहता है। तो देखिए 10th इसका बेस है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं रहता, जितने भी लोग डराते हैं हाई लेवल नहीं रहता है। अब पिछली बार क्या है, कट ऑफ ज़्यादा गई थी, है ना, बस ये है कि कट ऑफ हाई। उसका भी एक रीज़न है, हर एग्ज़ाम में आप कहीं भी एग्ज़ाम लेते हैं उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो नेगेटिव मार्किंग जो रहती है वो रहती है आपकी 1/4 की। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में 1/3 की भी रहती है। लाइट चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए 1/3 की रहती है, ठीक है, लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में क्या है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 1/8 में क्या होता है, आपके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग में नहीं जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने के लिए नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए सेक्शन रहते हैं, जैसे इसमें मैथ्स रीजनिंग, तो मैथ्स का लेवल जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं आता, सिंपल सी बात है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से मॉडरेट से रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं। और बाकी अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में क्या रहता है, रीजनिंग तो अगर आप टेस्ट लगाते रहें या प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, आपको किसी का भी कोर्स परचेज़ करने की रीजनिंग के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डेली एक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट जैसे लगाना चाहें, या फिर आप मतलब उसके लिए रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पे चलते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जीएस की रही बात, तो जीएस में देखिए 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक आपके स्टैटिक के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर पूछा जाता है थोड़ा सा, 3-4 क्वेश्चन, 2-3 भी आते हैं किसी में 3-4 भी आते हैं, 3-4 तक आ जाते हैं अगर स्पोर्ट्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व कर देते हैं तो। उसके अलावा आपका पॉलिटी से आते हैं 3-4 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह 1-1, 2-2 क्वेश्चन वहाँ से डाल दिए जाते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, अगर कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ता है तो वो टॉप भी कर सकता है, और अगर कोई कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, पूरी अपनी ईमानदारी से पढ़ता है तो।
ठीक है। बाकी आपको सिलेक्शन लेना है, टॉप करने से ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एसएसएफ चाहते हैं तो आपको टॉप करना ज़रूरी है। अगर वैसे आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे तो उतना आपकी सिक्योरिटी रहेगी जॉब को लेके। फाइनल मेरिट आउट होने से आप बचेंगे, आपकी पसंद की जो आप चॉइस भर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। आपको क्लासेस उसकी अटेंड करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप यूट्यूब से करें, चाहे आप पेड कोर्स से करें, कहीं से भी करें, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 या 2 आपको बुक परचेज़ करनी है, जिस शब्दावली जिसे हम बोलते हैं वो शब्दावली करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मतलब मुहावरे ज़्यादा से ज़्यादा जितने याद कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी फंस सकता है। ठीक है, तो 2 बुक आपको हिंदी के लिए लेनी है। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स की आप कोई भी 1 बुक ले सकते हैं, आपको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से या पेड कोर्स से। और मैथ्स की 2 बुक लेने के बजाय आप एक ही बुक को 4 से 5 बार करिए। ठीक है, उसी बुक को बार बार करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी, और अलग अलग बुक करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को बार बार करिए, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हर सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँ और उन पॉइंटों पे बात करें। और जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8103384292। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस आएँ या मैं स्टडी मटेरियल जो भी आपको प्रोवाइड कराऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे वीडियो का लिंक आपको मिल जाता है, तो आप अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।